Hi, my name is Ayushi from Indian Bank, Bangalore Zone. I cleared recently my CIB and I'm really thankful to Alipur, Rajiv sir and Shubham sir. एक्चुअली मुझे मोटिवेशन जो मिला फर्स्ट टाइम ऑली बोर्ड ज्वाइन करने का वो शुभम सर की वजह से मिला। मैंने शुभम सर का फर्स्ट टाइम लेक्चर देखा था। वो मेरा ईबीएम का ही एग्ज़ाम था लास्ट अटैम्प्ट। सो आई दैट टाइम आई सॉ हिज लेक्चर्स। उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें मेरी क्लियर नहीं थी, जिस चीज़ों के लिए मैं बहुत हवा समझ रही थी, जिस टॉपिक को कि लगता था मेरे से तो नहीं होगा, मैं ये मार्क्स छोड़ के आ सकती हूँ, वो टॉपिक्स उन्होंने इतनी ईजली, मतलब इतनी ईज वे में उन्होंने समझाए थे ना उस लेक्चर्स में कि मुझे लगा कि नहीं, अगर मेरे पास टाइम होता तो शायद मैं ये टॉपिक्स कवर कर सकती थी। फिर वो मेरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस। मैं एग्ज़ाम्स मैंने एबीएम का दिया, पास नहीं हुई, एंड देन बीएफएम आई कुड नॉट राइट दैट एग्ज़ाम। देन आफ्टरवर्ड्स मुझे कंफर्म थी कि मुझे ज्वाइन करना है तो ऑलिव बोर्ड ही ज्वाइन करना है because of Shubham sir. Then I joined Olive Board, and afterwards, when first lecture was from Rajiv sir gave one lecture. That time I realized कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है CIB के लिए, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, लोग इतना ज़्यादा आपको डरा देते हैं ना कि CIB इज़ वेरी टफ, हम सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। हमें इतना डर लगता है ना, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक हम उनके लेक्चर्स पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए होते। बट इसमें ऑलिव बोर्ड में आप लोगों ने इतना अच्छे से अपना लेक्चर्स इतने अच्छे से डिवाइड किए थे कि मुझे लगता है कि मैंने पहले ज़्यादा इतना टाइम नहीं दिया, केवल लेक्चर्स देखती थी। रिसेंट के 1 मंथ से मैंने टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया था क्योंकि मैं रिपीट लेक्चर्स देखती थी और जितना भी था नोट्स से अपना सेल्फ स्टडी करती थी। तो नोट्स तो ज़्यादा प्रॉपर, मतलब इतना प्रॉपर भी नहीं था, बहुत अच्छी राइटिंग में मैं नहीं लिखती, बट हाँ रफली जो भी मेरा नोट्स था वो मैं रिकमेंड करती थी अपना। तो सर लोगों का सिलेबस इतना अच्छा था कि मैंने 3 टाइम 4 टाइम रिपीट किया। मुझे टाइम था क्योंकि मैं वो पॉइंट्स पढ़ पाती थी। पहले क्या होता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, एग्ज़ाम का दिन आ जाता था, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरे अंदर इतना डर हो जाता ना कि नहीं ये टॉपिक तो छूना ही नहीं है, ओनली ये यूनिट छूनी है, 2 यूनिट छू लो काफ़ी है। बट नाउ CIB इज़ नॉट दैट मच ईजी एक्चुअली। अभी तो IIBF क्या एग्ज़ाम पेपर पैटर्न बनाएगा कुछ नहीं पता। आप किसी भी एरिया को छोड़ के नहीं जा सकते, आपको फुल्ली पढ़ना है, और वो फुल पढ़ने के लिए सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि आपका क्या चीज़ यूज़फुल है आपको वो पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वास्ट सिलेबस है तो आप सारा उसी सिलेबस पे पढ़ते रहो। ये सब चीज़ें मुझे ऑलिव बोर्ड को ज्वाइन करके पता चला। देन सर लोगों ने बहुत अच्छे से उसको समराइज़ किया था, सारा सिलेबस बहुत अच्छे से था। कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते थे कि अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में समवेयर, एक्चुअली क्या हुआ था BFA में आई सिक्योर्ड 42 मार्क्स, तो वो एक फोबिया था कि अगर 42 आया था दैट टाइम मैं 45 सिक्योर नहीं कर पाई तो अभी 50 कहाँ से आएगा, तो वो टेंशन बहुत रहता था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ राजीव सर, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत मोटिवेट करते थे। लेक्चर्स आपके बहुत सिंपल होते थे, मतलब BFM का हर एक टॉपिक खुद में ही इतना टेंशन वाला है ना कि मतलब समझ में नहीं आता है, अरे ये भी चीज़ है, ये यहाँ से रिलेट हो सकती है। बट आपका समझाने का ढंग बहुत ईज था, और उसके बाद जो आप एक मोटिवेशन लाइन डालते थे कि हम कर सकते हैं, बस वो लाइन दिन में दिमाग में बिठा लिया, हम कर सकते हैं। एंड फाइनली आई डिड इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।